जोरदार तालियां परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। सब मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब, मत्ती की किताब 8 अध्याय उसकी 5 आयत से। ये एक रिपीट वचन है, जिन लोगों ने नहीं सुना आज वो इस वचन को सुन सकते हैं, और जिन लोगों ने पहले इसको सुन रखा है वो इस वचन पर मनन कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारे आगे के चलता है, हमारी मदद करता है। हालेलुया। लेकिन विश्वास की घटी के कारण हम लोग अपने जीवनों से बरकतें और आशीषें खो देते हैं, और पाप में पड़ जाने की वजह से हमारा नाश हमारे घरों में हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए कोई एक सूबेदार का विश्वास, 8 अध्याय 5 आयत, मत्ती की किताब 8 अध्याय उसकी 5 आयत। ध्यान से सुनना, ये वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विश्वास के बारे में जिक्र है। जब तक हम विश्वास नहीं रखते तब तक हमारा जीवन नहीं बदलता। हालेलुया। हम विश्वास पर बहुत सारी चीजें कायम है। हालेलुया, 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 है ना, विश्वास पर कायम है। अगर किसी गढ़ को तोड़ना है तो हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तू मेरे साथ है, अगर तू मेरे साथ है तो ये गढ़ टूट जाएगा। हालेलुया। अगर शैतान के घर को अपने जीवन से तोड़ना है तो उसके लिए एक विश्वास होना बड़ा जरूरी है। प्रभु जी तू मेरे साथ है तो ये जो शैतान ने मेरे जीवन में घर बनाए हैं ये टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए कोई। जब वह कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसने किसने ये वचन पहले सुना हुआ? कम ही लोग हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि जब वह कफरनहूम में आया, वह कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे अपना एरिया पे हुआ है, हालेलुया, वैसे ही वहां का एक एरिया था कफरनहूम। तो लिखा है कि जब वो कफरनहूम में आया, हालेलुया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। हालेलुया। एक सूबेदार एक अच्छी रैंक होती है, एक अच्छी पोस्ट होती है। हालेलुया। सूबेदार यीशु मसीह को आके कहने लगा कि मेरा सेवक घर में लकवे का रोगी पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, जब हम पीड़ा में परेशानी में होते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि कोई हमें ऐसा सहारा मिल जाए कि जो हमारी इस परेशानी में, इस मुसीबत में हमारी क्या कर दे? मदद कर दे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, देखिए, परमेश्वर खुद से उनके जीवन में नहीं जाता, वो अपने नबी को, अपने दास को भेजता है। हालेलुया, है ना। वो एक ऐसे शरीर को भेजता है जो पवित्र होता है और जिसमें पवित्र आत्मा रह सकता है। हालेलुया, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रह सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो दुनिया में अगर पवित्रता ही में बात करें तो यीशु मसीह से पवित्र दुनिया में कोई नहीं था। हालेलुया। उसका कारण क्या था? यीशु मसीह को हम इतना पवित्र क्यों समझते हैं? क्योंकि एक तो वो कुंवारी से पैदा हुए, हालेलुया, है ना, और उनका जो स्वभाव था, उनका जो नेचर था, हमें उसके वचन को पढ़ने से पता चलता है कि उनका नेचर, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र कैसा था। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें
जो बातें इसमें लिख दी गई, इस वचन में लिख दी गई, वो यीशु मसीह के मुख के निकले हुए वचन थे। हालेलुया। तो वो तब लिखे गए जब हमारे से 2000 साल पहले, जब लोग अनपढ़ होते थे, लोगों को समझ नहीं होती थी, ज्ञान नहीं होता था, किसी को बुद्धि नहीं होती थी। हालेलुया। तब यीशु मसीह को इतना ज्ञान था कि आज उनके लिखे शब्द, उनके बोले हुए शब्द दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। और पढ़कर उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सूबेदार एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, उसको समझ थी। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या हुआ कि यीशु मसीह के पास आया और उसको कहने लगा कि मेरा सेवक है, वो घर में है, उसको लकवा हो रखा है, वो चल फिर नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने उसको कह दिया कि मैं तेरे घर पे आऊंगा, तो आकर उसे देखूंगा, आकर उसे क्या करूंगा, चंगा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसका विश्वास अच्छा था, क्योंकि वो सूबेदार था। सूबेदार क्या होता है? आर्मी में एक सूबेदार रैंक होता है। हालेलुया। और वो सूबेदार था, उसको भी पता था कि उसके भी नीचे कुछ सैनिक आते हैं और उनको वो कहता है जाओ, तो जाते हैं, आ तो आते हैं। हालेलुया। लेकिन वो ज्ञान रखता था कि यीशु मसीह के पास भी एक ऐसी ताकत है, अगर वो कहे आत्माओं को इसमें से निकले और वो निकल जाती है। हालेलुया। उसको इस बात का ज्ञान था। तो वचन में ऐसे लिखा है, उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा। उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, लेकिन एक बार अपने मुख से यहीं से बोल दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये एक विश्वास की बात है। हालेलुया। उसको विश्वास था कि इसके पास आत्माओं के ऊपर क्या है, अधिकार। हालेलुया। क्योंकि वो शारीरिक रूप में परमेश्वर की ओर से आया। वो हालेलुया, वो आसमान से प्रकट हुआ। हालेलुया। वो जब धरती पर आया तो धरती के लोगों ने जब उसके शब्दों को सुना तो उसके जो 12 चेले थे उन्होंने उन शब्दों को लिख लिया कि वो क्या क्या बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सूबेदार कहने लगा भी मेरा सेवक लकवे का रोगी है और तू उसे आकर चंगा कर। यीशु मसीह ने साफ कहा कि मैं आऊंगा और उसे चंगा करूंगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे, हे गुरु, मुझे विश्वास है तू यहीं से कह देगा तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। अपने विश्वास पे बड़ी बातें डिपेंड करती हैं। हालेलुया। है ना? आप कितना विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, कितना प्रार्थनाओं में बैठते हैं, कितना उसका वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। वो आपके मनों को जांचता है, आप कितना उसके वचन के अनुसार चलते हैं। वचन पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के बाद उसके अनुसार चलना भी इस धरती पर बड़ा जरूरी है। नहीं चलेंगे तो नरक की आग झेलने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। है ना? हम अगर उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो अपनी आशीषों को देखने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। है ना? हम लोग जब यीशु मसीह की बात करते हैं तो वो उद्धार करता और मुक्तिदाता है। हालेलुया। उसके बिना उद्धार कहीं नहीं है, उसके बिना मुक्ति कहीं नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो सब तरह की आत्माओं के ऊपर अपना क्या रखता है, वर्चस्व रखता है, अधिकार रखता है। हालेलुया। अब इसी बात को सूबेदार ने भी पकड़ लिया। पढ़िए आगे 8 से। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सूबेदार ने क्या कहा कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ, पराधीन व्यक्ति हूँ। पराधीन का मतलब होता है अधिकार रखने वाला, प्रधान। हालेलुया। प्रधान होता है जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ और मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे सैनिक काम करते हैं। एक को कहता हूँ आ तो वो आता है, एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब इस बात को यीशु मसीह ने सुना, उसकी बात को सुना, तो यीशु मसीह बड़े हैरान हुए कि इस व्यक्ति के पास कितना बड़ा विश्वास है। हालेलुया। नहीं तो लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं हमारे घर आओ तो तभी पता लगेगा क्या है उसको क्या नहीं है। उसने कहा नहीं, तू यहीं से कह देगा तो मेरा दास यहीं से चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक विश्वास की बात होती है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास रख के बने रहते हैं प्रभु के साथ, वो हमारे जीवनों की सब जरूरतों को पूरा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो सब वस्तुएं तेरे आगे पीछे होंगी। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार अपने अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं कि अपने जीवन में अगर सबसे बड़ा प्यार किसी को करना है तो अपने परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर से करिए वो प्यार। परमेश्वर से प्यार होगा तो सारे रिश्तेदार आपके अधीन होंगे, सब आत्माएं आपके अधीन होंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। है ना। तो यहाँ पर आगे लिखा है, पढ़िए आगे 10 से। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और अपने चेलों से वो कहने लगा कि मैंने सचमुच इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया जैसे इस बंदे के पास है। उसको पता है कि ये परमेश्वर का खास जन है और इसके अंदर वो सारी आत्माएं काम करती हैं। ये यही से उन आत्माओं को कह देगा जिन्होंने उसको बीमार किया है, जिन्होंने उसको लकवा किया है, यही से ये कह देगा तो वो आत्माएं उसको छोड़ देंगी और उसका सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये उसे विश्वास था, वो उसे विश्वास था कि जब मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं, मैं एक को कहता हूँ आ तो वो आता है, एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है। ऐसे ही जब ये भी कहेगा यहीं से तो इसके कहने से वो आत्माएं छोड़ेंगी उस शरीर को और सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया। हालेलुया, है ना। हम बड़े अद्भुत काम देखते हैं यीशु मसीह के, अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखते हैं यीशु मसीह के, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। मैं ज्यादातर लोगों को क्या देखता हूँ, बड़े जोश से आते हैं प्रभु में, आज ही हम प्रभु को एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, आज ही सब कुछ परमेश्वर को पा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते चले जाते हैं, विश्वास में दूरियां होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर से दूरियां होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से ज्यादा प्यार करता है जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, उनका जोश कभी खत्म नहीं होता उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादातर लोगों का मैं देखता हूं कि जब पुराने हो जाते हैं जोश खत्म होता चला जाता है, वो पहले जैसी बातें नहीं रहती। क्यों? कारण क्या, वो पहले जैसा जोश क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब वो पुराने मसीह में हो जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो जब तक परेशानी उनके जीवन में नहीं आती तब तक उनको लगता ही नहीं है कि परमेश्वर कोई है। हालेलुया, हालेलुया। और जब व्यक्ति कोई परेशान होता है, मुसीबत में होता है, तब वो कहता है, वो चाहे 2-2 घंटे भी उसको प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे तो वो करेगा, अगर 40 दिन के उपवास भी करने के लिए बोलेंगे तो वो करेगा, क्योंकि वो परेशानी में है। हालेलुया। लेकिन जब सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, तंगी हो जाती है, है ना, चर्च से भी गायब, जोश भी खत्म, घरों से भी प्रार्थनाएं खत्म, खुद की प्रार्थनाएं खत्म। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो फिर जब दोबारा किसी मुसीबत में फंसते हैं, फिर कहते हैं ओ प्रभु हमने बड़ी गलती की, हालेलुया, हम आपसे दूर हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ये सूबेदार, इसको इस बात का विश्वास था कि इसके अंदर सब कुछ है। हालेलुया। हम देखते हैं ना, जब पतरस नाव में मछली पकड़ रहा था, हालेलुया, सबने सुना होगा वचन, पतरस नाव में जब मछली पकड़ रहा होता है तो पूरी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जाल खाली के खाली रहते हैं। हालेलुया। एक भी मछली वो पूरी रात में कोशिश करके नहीं पकड़ पाता। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी नाव पर जाकर बैठ जाते हैं और यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि अब जाल डाल,
तो मछलियों के ढेर लग जाते हैं। कारण हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का उन जीव जंतुओं पर अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने उनको क्रिएट किया है, जिसने उनको बनाया है, उसके पास उनके ऊपर अधिकार है। वो जानवर भी उसकी बात सुनते हैं, वो जीव जंतु भी उसकी बात सुनते हैं। हालेलुया। ऐसे ही वो आत्माएं जिनकी वजह से वो लकवे का मरीज था, जिसके अंदर बहुत सारी आत्माएं थी, यीशु मसीह के वहीं से कहने से उन आत्माओं ने उसको छोड़ा और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, जब आप यीशु मसीह के नजदीक होंगे, आप यीशु मसीह से कहेंगे प्रभु इस दुष्ट आत्मा को मेरे जीवन से खत्म कर, तो वो करेगा। हालेलुया। अक्सर मैं आप लोगों से बताता हूं कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने की जितना है, तो हम पहाड़ को भी बोलें तो पहाड़ भी अपनी जगह से खिसक जाएगा। हालेलुया। लेकिन पहाड़ को खिसकाना है तो हमें रोज उसको बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा जब अपने लोगों को लेकर जंगल में से जा रहा था, तो रास्ते में एक बड़ा समुद्र आया। हालेलुया, बड़ा समुद्र आया। तो जब उसको पीछे उसके दुश्मन थे जो उसको नष्ट करना चाहते थे। हालेलुया। उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपके नाम के द्वारा ये समुद्र दो भाग हो जाए और बीच में से रास्ता मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा, पतरस को यीशु मसीह ने कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। मूसा ने कहा परमेश्वर से, प्रभु जी ये समुद्र दो भाग हो जाए और इसमें से रास्ता निकल जाए। तो वो रास्ता निकल गया और लोग चले गए। हालेलुया। हमारे कहने से, हमारे प्रार्थना करने से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे बंधन खुल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें कहना है, हमें बोलना है। जब तक हम कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, अपने घरों में प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, तो आपके बंधन खुलने वाले नहीं है। ये सोचो कि आप जब मसीह जीवन में आ गए तो आपने लाल समुद्र को पार करना है। पार कैसे करेंगे? बिना परमेश्वर की सहायता से आप पार नहीं कर सकते। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा से आजादी पानी, एक गरीबी से, कंगाली से आजादी पानी, एक लाल समुद्र को पार करने के बराबर। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे कि प्रभु जी ये कंगाली मेरे जीवन से चली जाए, तो वो जाएगी। आप कहेंगे ये गरीबी मेरे जीवन से चली जाए, तो वो जाएगी। लेकिन कहना आपको है, बोलना आपको है, आपको समझाने वाला दिया गया है। हालेलुया। आपको बताने वाला दिया गया है। यीशु मसीह सूबेदार को कह भी सकता था, नहीं नहीं, मैं फिर कभी तेरे लिए ये काम करूंगा। हालेलुया। लेकिन जब उसने विश्वास को देखा उसके, तो यीशु मसीह से रहा नहीं गया। हालेलुया। जब आप भी डेली एक चट्टान आपके सामने खड़ी है और आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, वो चट्टान आपके लिए कोई बीमारी भी हो सकती है, वो चट्टान आपके लिए कोई दुष्ट आत्मा भी हो सकती है, वो चट्टान आपके लिए आपकी घर की समस्याएं भी हो सकती हैं। जब आप रोज यीशु मसीह के सामने जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु जी ये चट्टान मेरे सामने से खत्म हो जाए, ये खिसक जाए चट्टान मेरे सामने से, ये बीमारी की चट्टान, ये दुष्ट आत्माओं की चट्टान, ये गरीबी की चट्टान, प्रभु आपके जीवन से उसको खत्म कर देगा। लेकिन कहना आपको है, आपको विश्वास के साथ यीशु मसीह से कहना है। जैसे सूबेदार ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि तू यहीं से कह देगा तो मेरा दास घर में पड़ा ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप अपने घरों से कह के आएंगे, है ना। जब संडे को चलते हैं घरों से, सुनिए, घरों से निकलते हैं तो सोचते हैं कि वो आज किराया है कि नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं वो आज अच्छा साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आप लोग जब अपने घरों से प्रार्थना करके निकलेंगे, प्रभु जब मैं आपके भवन में जाऊं तो मेरे लिए आगे साधन भी मिले और मुझे जिस चीज की मेरे जीवन में कमी है वो कमी भी दूर हो जाए, तो प्रभु आपके लिए उस सब कमियों को खत्म कर दे। हालेलुया। लेकिन जब आपके पास एक जुनून ही नहीं
है प्रभु के पास आने का, प्रभु के वचन को सुनने का, प्रभु की आराधना करने का। जब वो जुनून आपके बीच में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसे हालात बन जाते हैं लोगों के जीवन में, बड़े सुस्ती के मारे उठ के आते हैं और रास्ते में कोई साधन ही नहीं मिलता और वापस चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर जुनून होगा कि हे प्रभु मैंने जाना ही जाना है, मैंने प्रार्थना करनी ही करनी है, मैंने आराधना करनी ही करनी है, और मैंने आज आपके आनंद को ग्रहण करना है, आज मैंने आपके अनुग्रह को ग्रहण करना है, आज मैंने गुड न्यूज को ग्रहण करना है, तो कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता भवन में आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं पिछले दिनों में दिल्ली में था, तो वहाँ पर एक परिवार हमारा रहता, तो उन्होंने बड़ा मुझसे कहा कि पास्टर जी प्लीज हमारे घर पे जरूर आना। हालेलुया। तो मुझे दिल्ली की सड़कों पर इतना गाड़ी चलाने का भी अनुभव नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने वहाँ से गाड़ी ली और हम निकल गए। जो उनके घर में शैतान थे उन्होंने पूरा जोर लगाया कि पास्टर इसके घर पे ना पहुँच सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम ढीठ हो जाते हैं कि हाँ हमने जाना ही जाना है, हमने उस घर में रहना ही रहना है, वहां पर प्रार्थना करनी ही करनी है, तो शैतान सब पीछे मुरझा के साइड में हो जाता है। हालेलुया। अपना जोर लगाते हैं वो लोग, हार जाते हैं जल्दी। हारना नहीं चाहिए। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे आज के दिन प्रार्थना अटेंड करनी ही करनी है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जब जुनून ना हो, सिर्फ मतलब हो, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। मतलब और जुनून में क्या फर्क है? जुनून में कि हमें परमेश्वर को पाना ही पाना है, और मतलब क्या है? बस मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए, दोबारा चाहे प्रभु मिले या ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। एक जब जुनून होता है परमेश्वर के प्रति, तो पेट का दर्द, टांगों के दर्द, सिर के दर्द, सारे बोझ पता भी नहीं लगता वो कहां गए। हालेलुया। और जब जुनून नहीं है परमेश्वर के प्रति, तो वो सब चीजें आपके जीवनों में बनी रहती हैं, और आप सारा दिन सोचते रहते हैं कि मेरा मतलब हल कैसे हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं आप सबको बताना कि परमेश्वर के प्रति जुनून रखिए अपने जीवन में, कि हाँ प्रभु जो काम मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, जो काम मेरे लिए बड़ा खतरनाक है, मैं वही आपके नाम से करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं अपना उदाहरण कई बार आप लोगों को बताता हूं। जब मैं नया नया परमेश्वर का सेवक बना था, तो मैं बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से डरता था। हालेलुया। कि कभी ये मेरे ऊपर वापस अटैक ना करे। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाद में थोड़ी देर में होश आता रहा, नहीं परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जब ये बात, ये वचन मेरे मन में पड़ते थे, अंदर आते थे, तो फिर एक हौसला मिलता था। हालेलुया। इसीलिए कभी भी विश्वास से डगमगाइए ना। आपकी कोई परेशानी, आपकी कोई प्रॉब्लम, वो 10 दिन तक तो रह सकती है, लेकिन अगर 10 दिन आप फास्टिंग में बैठे हैं, 11वें दिन आपके जीवन से वो खत्म है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई भी काम नहीं है धरती पर जिसको परमेश्वर कर नहीं सकता। वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति जुनून होना चाहिए, उससे मांगना आना चाहिए। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना। इसी विश्वास की वजह से मूसा ने समुद्र को खटखटाया, हे समुद्र मुझे रास्ता दे। मैं पिता परमेश्वर के नाम से कहता हूं, मैं यहोवा के नाम से कहता हूं, मुझे रास्ता दे। समुद्र को अपना रास्ता देना पड़ा। हालेलुया। क्या समुद्र से कोई रास्ता ले सकता है? नहीं ले सकता। हालेलुया। लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो आपके लिए कहीं भी रास्ता तैयार कर सकता है, लेकिन विश्वास योग्य रहना बड़ा जरूरी है। मैं बड़े लोगों को कई बार देख लेता हूं, एक दिन तो वो परमेश्वर के साथ हैं, अगले दिन वो गालियां निकाल रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में खड़े होकर। हालेलुया। इससे क्या हो रही है? परमेश्वर की बदनामी हो रही है आपके जीवन में, बदनामी हो रही है। शैतान कहेगा कल तो बड़ा तू प्रभु प्रभु कर रहा था, आज देख तेरे मुख से क्या निकल रहा है। हालेलुया। आज तो प्रभु के हैं और कल शराब पी रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं। शैतान कहता देख ये कल प्रभु प्रभु करता था और आज इसका हाल क्या है।
हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को देखिए, जांचिए, इस सूबेदार की तरह अपने जीवन को बनाइए। उसे पता था कि यीशु मसीह के पास सारी आत्माओं के ऊपर अधिकार है। वो मेरे दास को यही से कह देगा, वो शैतान उसको छोड़कर जाएंगे और वो फ्री हो जाएगा और उसकी बाजुएं, उसकी नसें काम करना शुरू कर देंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो जुनून रखिए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। मैं पिछले दिनों बच्चों के साथ घूमने गया था दिल्ली, तो मैं कल 10:15 बजे अपने घर पे पहुंचा। हालेलुया। तो मेरे मन में हो रहा था कि मैं 6 दिन में प्रार्थना नहीं सही से कर पाया। मैं वहां की तो प्रार्थना, लेकिन जैसे मैं अपने घर पे रह के करता हूं वैसे मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। फिर हम लोग रात को 10 बजे प्रार्थना में बैठे और सुबह 6 बजे मैं उस प्रार्थना से उठा। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर के प्रति जुनून होना। मुझे पता था कि आज का दिन मुझे आपके सामने खड़े होना है। मुझे परमेश्वर की ताकत चाहिए, वो सामर्थ चाहिए, ताकि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। हालेलुया। तो मैं पूरी रात प्रार्थना में था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर परमेश्वर के साथ हैं आप, उसके प्रति आपके मन में जुनून है, तो आपके सामने कोई भी परेशानी, कोई भी पहाड़, कोई भी समुद्र ठहर नहीं सकता। हालेलुया। विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। विश्वास होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके जीवन में विश्वास है, हाँ प्रभु तू मेरे साथ है, मैं इस परेशानी से लड़ सकता हूं, तो आप लड़कर जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब किसी के घरों में स्टार्टिंग में जाता था, नया था, मुझे बताते थे कि ये 10-10 बंदों के काबू नहीं आता, ऐसा शैतान है। मैं पहले घर में ही डर जाता था। हालेलुया। मैं कभी मेरे भी काबू नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था कि जब मैं कदम रखता था, परमेश्वर के दूत मेरे साथ तैयार होते थे और वो पहले ही कब्जे में हो जाते थे। हालेलुया। यही की बात है, पड़ोस की मैं नया था बिल्कुल, तो मुझे यहाँ से मॉडल टाउन से एक फोन आया कि कह रहे हमारे लड़के में कोई शैतान आया हुआ, उसने शराब पी रखी है, वो किसी के काबू नहीं आ रहा। तो मैं रात को अपने घर पे था, तो मुझे कहने लगे कि आपका नंबर किसी ने मुझे दिया है, प्लीज आप हमारे घर पे आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मैं घर पे नहीं इस टाइम आ सकता, रात का 1 बजा हुआ है, मैं घर पे नहीं आ सकता। वीडियो कॉल लगा लो, वीडियो कॉल पे प्रार्थना कर दूंगा। मैं अकेला था, मैं डरता था कि मैं कभी अकेला कहाँ जाऊंगा रात को मैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने जी उसके लिए आधा घंटा वीडियो कॉल पे प्रार्थना करी। तो वो वीडियो कॉल पे उल्टा मुझे चैलेंज कर रहा, कह रहा कि तेरे में अगर हिम्मत है ना, तेरे प्रभु में हिम्मत है, तेरे में प्रभु है, तू यहाँ आगे दिखा। वो मेरे को चैलेंज कर रहा बार बार, मेरा जाने का मन ना करे। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, जब वो नहीं माना वीडियो कॉल पे, प्रभु ने भी मुझे भेजना ही था, मैंने उसको कहा ऐसा कर यार, मुझे आके ले जा। हालेलुया। मैंने जाते ही उनके अभी गली में कदम ही रखा था, वो जो 10-10 बंदों से काबू नहीं आ रहा था, वो छुप के अपनी रजाई में घुस गया। हालेलुया। मैं जब उनके घर पे गया, मैंने कहा भी वो कहाँ गया वो बंदा, यार बस आपने गली में कदम रखा होगा और ये रजाई में छुप गया। हालेलुया। मैंने उसकी रजाई खींची, उसको पकड़ा, हाँ आप बोल। मतलब कहने का कि शैतान आपको डराता जरूर है, लेकिन वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं है। हालेलुया। अपना एक जुनून होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। जब वो आपके आगे आगे चलता है तो कोई आपकी ओर घूर नहीं सकता, कोई आपकी ओर देख नहीं सकता। हालेलुया। मन में डर पैदा करता है शैतान हर एक इंसान के जीवन में। हालेलुया। लेकिन कभी भी डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। हालेलुया, है ना। लड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर डर के बैठे रहेंगे तो हारे ही हुए। हालेलुया। कभी भी किसी बात से डरना नहीं चाहिए। इस सूबेदार की तरह विश्वास होना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तू मेरे साथ है, तो मैं तभी इस दुष्ट आत्मा से, इस अंधकार से लड़ सकता हूं। अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मैं नहीं लड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जरूरी है अपने विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। विश्वास के बारे में हम बड़े वचन सुनते हैं। बहुत सारे लोग अभी सोचते होंगे कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे जीवन तब्दील नहीं होते।
चेंज नहीं होते, उसका कारण ये है कि एक दिन तो प्रभु के साथ और एक दिन दुष्टों के साथ ऐसे जीवन जी रहे हैं आप लोग। एक दिन तो प्रभु का नाम ले लिया और दूसरे दिन अपने दोस्तों में बैठ के शराबें पी ली, उल्टी सीधी बातें कर ली, उल्टी सीधी गालियां निकाल ली। हालेलुया। आप सही नहीं है, आपका जीवन और आपका चरित्र सही नहीं है, इसीलिए आपके लिए परमेश्वर काम नहीं करता। हालेलुया, 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 है ना। जुनून की बात है, स्टार्टिंग में लोग आएंगे और आप प्रभु का जय जयकार करेंगे। हालेलुया। जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे जुनून खत्म होता चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर के साथ बना रहता है वो डेली नया फल लाता है और डेली बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। मैंने प्रभु में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ध्यान कीजिए, मैंने प्रभु में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो प्रभु में यहां तक पहुंच गए, लेकिन यहां तक आने के बाद घमंड आ गया, फिर वहीं पर आ गए। हालेलुया। अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को सोचिए, परखिए कि आपके अंदर किसी के प्रति जेलसी तो नहीं है, आपके अंदर कितना ईगो है, कितना घमंड है। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर से बात करता हूं, प्रभु जी मेरा नम्र और मैं दीन बना रहूं। हालेलुया। मैं नम्र और दीन बना रहूं, मेरे में किसी प्रकार का घमंड और जलन कभी भी ना आए। हालेलुया। बहुत सारे लोग जज करते हैं ना, मैं कहता हूं कि पास्टर सबसे ज्यादा जज किया जाता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा लोग उंगली पास्टर की ओर देकर रखते हैं, ये बोलता कैसे है, इसका देखना कैसे है, इसका उठना कैसे है, इसका बैठना कैसे है। हालेलुया। हम चाहे अपने घर से जब निकलते हैं तो किसी के भले के लिए निकलते हैं, लेकिन वो आगे से अपने मन में विचार कर रहा होता है, पास्टर के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है। हालेलुया। वो ये नहीं जानता कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो सबसे पावरफुल है, उसके पास हर एक आत्मा के ऊपर अधिकार है, कंट्रोल है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, एक जुनून परमेश्वर के प्रति आपके बीच में होना चाहिए, और वो जुनून कभी कम नहीं होना चाहिए। चाहे आप बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, चाहे आप परेशानी से ग्रस्त क्यों ना हो, अगर वो जुनून आपके पास है तो आप बड़े बड़े पहाड़ों को ढा देने की हिम्मत रखेंगे। हालेलुया, 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 है ना। सूबेदार की तरह विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर हमेशा। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आपको तंग कर रही है और आपको लग रहा है कि शायद मेरी बीमारी का कोई हल नहीं है, तो शैतान आपके मुख से यही निकलवाना चाह रहा है कि तेरी बीमारी का कोई हल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके मुख से निकलवाना चाहता है और आपको ये बोलना चाहिए, प्रभु तू ही मेरी बीमारी का हल है। जब आप शैतान के सामने ऐसे बोल देते हैं, हे पिता परमेश्वर जिसके सामने मैं निरंतर बना रहता हूं, तू ही मेरी बीमारी का हल है, तो शैतान का मुंह काला हो जाता है ना। लोग क्या करते हैं, अगर 10 दिन फर्क नहीं पड़ा किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, 15 दिन फर्क नहीं पड़ा तो जुनून खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की जरूरत, वो जीवितों का परमेश्वर है। जब तक हम जीवित हैं हमारी जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती और हमें परमेश्वर के नजदीक जाना ही पड़ता है, उसके नजदीक रहना ही पड़ता है। हालेलुया। हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है, हर दिन हमारे लिए एक नई ब्लेसिंग का दिन है। आप प्रार्थना करके उसको मांग सकते हैं और नई प्रार्थना करके आप उसको गंवा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए निरंतर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी हमारे जीवन में बड़ी गुड न्यूज हो। हालेलुया। अपने चर्च की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप अपने घरों में बैठते हैं, अपने पास्टर के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपकी परेशानी आपके जीवन में नहीं दिखेंगी। हालेलुया। आप अपने आस पड़ोस में जाके पूछिए आपके जीवन में क्या परेशानी है, एक पेंसिल से उसको लिखिए, और जब आप उस गवाही को देखें तो उस पेंसिल पे लिखा हुआ मिटा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया,
एक पास्टर का काम है आपको समझ और बुद्धि देना, और आपका काम है परमेश्वर का सुसमाचार अपने रिश्तेदारों में फैलाना, अपने पड़ोसियों के बीच में लेके जाना, ताकि जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया वैसे आपके रिश्तेदारों को भी बचा सके। जैसे नशे से प्रभु ने आपको आजाद किया वैसे आपके रिश्तेदारों को भी आजाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसके प्रति वो जुनून रहना बड़ा जरूरी है। हाँ प्रभु, आज मुझे ये काम करना है, मुझे आज ये विजन मिला है, इस विजन पे मुझे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आप एक आत्मा को बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी गरीब के बारे में सोचेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके घर से गरीबी खत्म कर देगा। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिन्होंने मुझसे धोखा किया, उनके साथ भी परमेश्वर की ओर से धोखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इंसान का क्या कर सकता, कुछ भी नहीं। हालेलुया। लेकिन हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आप किसी के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो आपके भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। आप किसी के लिए भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके लिए भी कोई भलाई नहीं सोची जाएगी। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है परमेश्वर के वचन को सुनना, उसके अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन में बने रहना। हालेलुया। और विश्वास में हमेशा निरंतर बने रहना। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है उसके बारे में रोज परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी ये जड़ से निकल जाए मेरे जीवन से, ये कमर का दर्द जड़ से निकल जाए मेरे जीवन से। आप कहेंगे, 5 दिन कहेंगे, 10 दिन कहेंगे, 15 दिन कहेंगे, एक दिन उसको हिलना ही पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आप 2 दिन कह के बोर हो गए तो वो बना रहेगा, 3 दिन कह के बोर हो गए तो वो बना रहेगा। उसको निरंतर कहते रहिए। जितनी बार आप प्रार्थना में बैठे हाथ रख के बोलते रहिए, हे कमर के दर्द निकल, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। घुटनों के दर्द निकल, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। उसको निकलना ही पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक दिन जोश और एक दिन बिल्कुल ढेर हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। हालेलुया। इसीलिए सूबेदार के विश्वास से हम यही समझते हैं कि उसका बड़ा विश्वास था। हालेलुया। उसने यीशु मसीह पे बड़ा विश्वास किया और उसका सेवक चंगा हो गया। अगर आप विश्वास से कहेंगे आपके जोड़ ठीक हो जाए, आपका सिर दर्द ठीक हो जाए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाए, तो वो भी आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो एक छोटा सा वचन, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।